हरे जंगल के हृदय में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। लियो, एक फूला हुआ शेर शावक, और एली, एक हाथी का बच्चा। हर सुबह वे चमकती नदी के पास मिलते थे, जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों के माध्यम से नाचता था। एक उज्जवल दिन लियो उछलकर बाहर आया। सुप्रभात एली, खेलने के लिए तैयार हो? वह धीरे से दहाड़ा। एली खिलखिलाकर हंसी, उसकी सूंड डगमगा रही थी। हमेशा, लेकिन पहले मुझे अपनी सुबह के बारे में बताओ। लियो ने अपनी छाती फुलाई। मैं सुबह जल्दी उठा, स्ट्रेचिंग की और अपनी बेबी दहाड़ का अभ्यास किया। मम्मी कहती हैं कि वे और तेज हो रहे हैं। फिर मैंने तितलियों का पीछा किया और जामुन का स्वादिष्ट नाश्ता किया। एली ने सिर हिलाया। यह मजेदार लगता है। जब पक्षी गाने लगे तो मैं जाग गई। फिर मैंने नहाने के लिए अपने ऊपर नदी का ठंडा पानी डाला। उसके बाद मैंने मां को ऊंचे पेड़ों से कुछ ताजी पत्तियां तोड़ने में मदद की। और अनुमान लगाओ क्या, मैंने आज अपनी सूंड से एक लट्ठा उठाना सीखा। वाह, तुम बहुत मजबूत हो रही हो, लियो ने उसकी ताकत से प्रभावित होकर हाँफते हुए कहा। एली ने उसे धीरे से हिलाते हुए कहा, चलो लुका छिपी खेलते हैं। उन्होंने पूरा दिन लंबी घास में दौड़ते हुए और एक साथ हंसते हुए बिताया। एली जोर से हंसते हुए गिनती कर रही थी, जबकि लियो विशाल फर्न के पीछे छिप गया। एली ने पेड़ों के पीछे छिपने की कोशिश की, हालांकि उसका गोल मटोल पेट हमेशा बाहर झोंकता रहता था। वे पोखर में छप छप करते हुए अपनी त्वचा पर ठंडे पानी का आनंद ले रहे थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग से रंगते हुए वे रुक गए। उन्होंने बंदरों को लताओं से झूलते हुए देखा, जो खुशी से चहचहा रहे थे। एक रंगीन तोता ऊपर से उड़ा, खुशी से चहचहाते हुए अभिवादन किया। बाद में उन्होंने हिरणों के एक परिवार को शांति से नदी से पानी पीते हुए देखा। उन्हें पास में खिले जंगल के फूलों की मीठी खुशबू आ रही थी। उन्होंने शाम के समय जंगल की सुखदायक आवाजें सुनी। उन्होंने अपने ऊपर पत्तियों से सरसराहट करती हुई हल्की हवा को महसूस किया। उन्होंने पहले जो रसभरी जामुन इकट्ठा किए थे, उनका स्वाद लिया। जैसे ही सूरज डूबा, दोनों दोस्त नदी के किनारे संतुष्ट और खुश होकर लेट गए। आज का दिन सबसे अच्छा था, लियो ने फुसफुसाते हुए कहा, उनकी दोस्ती के लिए आभारी महसूस करते हुए। तुम्हारे साथ हर दिन सबसे अच्छा होता है, एली ने जवाब दिया, लियो को गर्मजोशी से देखकर मुस्कुराते हुए। अचानक उन्होंने पास की झाड़ियों में सरसराहट सुनी। एक छोटा खोया हुआ बंदर झोंक रहा था, डरा हुआ और अकेला दिख रहा था। लियो और एली ने एक दूसरे को देखा, यह जानते हुए कि उन्हें मदद करनी है। वे धीरे धीरे बंदर के पास गए, उसे कुछ जामुन पेश किए। बंदर ने सावधानी से जामुन लिए और खाने लगा। लियो और एली बंदर को उसके परिवार के पास वापस ले गए, जो बहुत खुश थे। खुशी भरे दिलों के साथ उन्होंने कल फिर मिलने का वादा किया। वे अपने जादुई जंगल घर में एक और दिन मस्ती करने के लिए उत्सुक थे। उनकी दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत होती गई, जो खुशी से भरी थी।